नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का तीसरा अध्याय। मार्गशीर्ष मास को इतना अधिक पवित्र माना गया है कि इस मास में पवित्र ग्रंथों जैसे महाभारत, रामायण, गीता को प्रणाम करने से भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में श्री कृष्ण जी की पूजा करता है वह जीवन में समस्त सुखों को भोग कर अंत में मृत्यु लोक को प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष महीने में श्रद्धालु तीर्थ स्थानों पर जाकर स्नान करते हैं, साथ ही इस महीने में शंख की पूजा करते हैं और अगहन मास में कपूर जलाकर तुलसी की परिक्रमा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण जी की कथा सुनना भी बहुत ही शुभ माना गया है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि हे भगवान, अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ किन किन कारणों से क्रीड़ा की थी, मुझसे वर्णन कीजिए। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी पार्वती, एक समय की बात है, मुनि श्रेष्ठ नारद यह जानकर कि भगवान श्री कृष्ण का पारकट्य हो चुका है, वीणा बजाते हुए नारद जी के गोकुल में जा पहुँचे और जाकर उन्होंने देखा कि महायोग माया के स्वामी सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण अच्युत बालक का स्वांग धारण किए नंद बाबा के घर में कोमल बिछौनों से युक्त सोने के पलंग पर सो रहे थे और गोप कन्याएं बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर उनकी ओर निहार रही थी। भगवान का श्री विग्रह अत्यंत बहुत ही सुंदर था। उनके काले काले घुंघराले बाल सब ओर से बिखरे हुए थे और उनकी मुस्कुराहट के कारण उनके दो एक दांत दिखाई दे रहे थे। वे अपनी प्रभा से समूचे घर के भीतरी भाग में अपना प्रकाश फैला रहे थे। नंग शिशु के रूप में भगवान की झांकी करके नारद जी को बड़ा हर्ष हुआ। वह भगवान के प्रिय भक्त तो थे ही और गोपती नंद जी से बातचीत करके सब बातें बताने लगे। नंद जी, भगवान के भक्तों का जीवन अत्यंत दुर्लभ होता है। आपके इस बालक का प्रभाव अनुपम है, इसे कोई नहीं जानता। शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी इसके प्रति सनातन प्रेम करते हैं। इस बालक का चरित्र सबको हर्ष प्रदान करने वाला होगा। भगवत भक्त पुरुष इस बालक की लीलाओं का श्रवण, गायन और अभिनंदन करते हैं। जिनका इसके प्रति हार्दिक प्रेम होगा वे इस संसार के समुद्र से तर जाएंगे, उन्हें इस संसार में कोई भी बाधा नहीं होगी। अतः नंद जी, आप इस बालक के प्रति निरंतर अन्य भाव से प्रेम कीजिए। यूँ कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी नंद के घर से निकले। नंद ने भी नारद जी का पूजन किया, उन्हें विदा किया और मुनि मन ही मन सोचने लगे, जब भगवान का अवतार हो चुका है, उनकी परम प्रियतमा भगवती भी अवश्य अवतीर्ण हुई होगी। वे भगवान की क्रीड़ा के लिए गोपिनी रूप धारण करके अवश्य प्रकट हुई होगी, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं। इसलिए अब मैं ब्रजवासियों के घर घर घूमकर इसका पता लगाऊंगा। ऐसा विचार कर मुनिवर नारद जी ब्रजवासियों के घरों में अतिथि रूप में जाने लगे। उनके द्वारा विष्णु बुद्धि से पूजित होने वाले नंद कुमार श्री कृष्ण में समस्त गोप गोपियों का प्रेम देखकर नारद जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। नारद जी किसी श्रेष्ठ गोप के विशाल घर में गए। वह नंद के सखा महात्मा भानु का घर था। वहां जाने पर भानु ने नारद का विधिवत सत्कार किया। उसके बाद नारद जी से पूछा कि हे साधु, तुम अपनी धर्मनिष्ठता के लिए इस भूमंडल पर विख्यात हो, बताइए क्या तुम्हें कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तम लक्षणों वाली कन्या है? मुनि के ऐसा कहने पर भानु ने अपने पुत्र को लाकर दिखाया। उसे देखकर नारद ने कहा कि तुम्हारा यह पुत्र बलराम और श्री कृष्ण का श्रेष्ठ सखा होगा और आलस्य रहित होकर सदा उन दोनों के साथ विहार करेगा। भानु ने कहा, हे मुनिवर, मेरी एक ही पुत्री है जो इस बालक की छोटी बहन भी है, कृपा उस पर भी दृष्टिपात कीजिए। यह सुनकर नारद जी के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करके देखा कि भानु की कन्या धरती पर लौट रही थी। नारद ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उस समय उसका चित्त अत्यधिक स्नेह के कारण विहल हो गया। महामुनि नारद भगवत प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं। बाल रूप श्री कृष्ण को देखकर जो उनकी अवस्था हुई थी, वही इस कन्या को देखकर हुई। उनका मन मुग्ध हो गया। वे एकमात्र रस के आश्रयभूत परमानंद के समुद्र में डूब गए और काफी समय तक नारद जी पत्थर की मूर्त बन गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे उनकी आंखें खुली और महान आश्चर्य में गुम होकर काफी देर तक गुमसुम रहे। उसके बाद वह महाबुद्धिमान महर्षि मन ही मन में इस प्रकार सोचने लगे, मैं स्वच्छंद विचरने वाला हूँ,
मैंने सभी लोकों में भ्रमण किया, परंतु रूप में इस बालिका की समानता करने वाली कोई स्त्री नहीं देखी। महामाया स्वरूपिणी गिरी राजकुमारी भगवती उमा को भी देखा, किंतु वह भी इस बालिका की शोभा को कदापि नहीं पा सकती। लक्ष्मी, सरस्वती, विद्या आदि सुंदर स्त्रियों को कभी इसके सौंदर्य की छाया का भी स्पर्श करती नहीं दिखाई देती। अतः मुझ पर इसे तत्व को समझने के लिए इस प्रकार की शक्ति नहीं है। यह भगवान की प्रियतमा है, इसे प्राय दूसरे लोग भी नहीं जानते, जिसके दर्शन मात्र से ही कृष्ण के चरण कमलों से मेरे प्रेम की जैसी वृद्धि हुई है, वैसी आज से पहले कभी नहीं हुई। अतः मैं अब एकांत में इस देवी की स्तुति करूंगा। इसका रूप श्री कृष्ण को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला होगा। ऐसा विचार करके नारद जी ने भानु को कहीं और भेज दिया और स्वयं एकांत में उस देवी दिव्य रूप धारिणी बालिका की स्तुति करने लगे कि हे देवी, तुम महायोग माया थी, तुम्हारा तेज पुंज महान है, तुम महान माधुर्य की वर्षा करने वाली हो, तुम्हारी दृष्टि सदा सुख देने वाली है। मेरा महान सौभाग्य है कि मैंने आपके इस बाल रूप में दर्शन कर लिए। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, यह सब तुम्हारे अंश मात्र है। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में तुम्हारे ही साथ क्रीड़ा करते हैं। कुमार अवस्था में भी तुम अपने रूप से विश्व को मोहित करने वाली हो। तुम्हारा जो स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय है, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। मुझ पर दया करके वह मनोहर रूप प्रकट करो, जिसे देखकर भगवान श्री कृष्ण नंदनंदन तुम पर मोहित हो जाते हैं। यह कहकर देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इस प्रकार गुणगान करने लगे कि भक्तों की चित्त चुराने वाले भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। वृंदावन के प्रेमी गोविंद तुम्हारी जय हो। मोर मुकुट धारण करने वाले गोपी मोहन तुम्हारी जय हो। नारद जी इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे। उसी समय वह बालिका क्षण भर में अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण करके पुण्य नारद जी के सामने प्रकट हो गई और वह रूप 14 वर्ष की अवस्था में अनुरूप और सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंचा जा रहा था। नारद जी ने भानु जी से कहा, जो घर इसके चरण चिन्ह से भी विषीभूत होगा वह श्री हरि नारायण भगवान श्री कृष्ण सभी देवताओं के साथ वहाँ वास करेंगे और भगवती लक्ष्मी भी सभी सीधियों के साथ वहाँ मौजूद रहेगी। ऐसा कहकर नारद मन ही मन उस देवी को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। आइए भक्तों, भगवान श्री कृष्ण और भक्त की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक बार 2 ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले। उनमें से एक तो बूढ़ा था, दूसरा थोड़ा जवान था। मार्ग लंबा और कठिन था, जिस वजह से उन दोनों यात्रियों की यात्रा के दौरान कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय आजकल की तरह रेलगाड़ियां, बसों की सुविधा नहीं थी। यात्रा के दौरान युवा ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति की खूब मदद की, जिसकी वजह से वृंदावन पहुंचकर उस बूढ़े ब्राह्मण ने कृतज्ञता जाते हुए कहा कि हे युवक, तुमने मेरी खूब सेवा की है, मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इस सेवा के बदले में तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। पर उस युवक ब्राह्मण ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया, जिसके बाद बूढ़े व्यक्ति हट करने लगा। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक के साथ करने का वचन कर दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। फिर भी बूढ़े व्यक्ति अपनी हट पर अड़ा रहा। फिर कुछ समय के बाद वृंदावन में रहने के बाद दोनों घर लौट आए। बूढ़े व्यक्ति ने सारी बातें अपने घर जाकर बताई कि अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया, पर पत्नी को ये सब बातें मंजूर नहीं थी। उसने अपनी पति से कहा कि अगर आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि बूढ़े अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक से रहा न गया। उसने बूढ़े ब्राह्मण के पास जाकर उसको अपना वचन याद दिलवाया। यह सब सुनकर वह पुरुष मौन रह गया। उसे डर था कि वह अपनी बेटी का विवाह अगर इससे करवा देगा तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। बूढ़ा ब्राह्मण ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ब्राह्मण युवक ने उसका दिया हुआ वचन याद करवाने लगा। तभी बूढ़े ब्राह्मण के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को यह कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि ये सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने वृंदावन में लिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र, जो भगवान को नहीं मानता था, युवक को कहने लगा, अगर तुम कहते हो कि भगवान इस बात के साक्षी है तो यही सही। अगर भगवान प्रकट होकर मेरे पिता ने वचन दिया है
तो मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। तब युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूँगा कि वो साक्षी के रूप में आए। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था। भगवान श्री कृष्ण उनके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। फिर अचानक वृंदावन की मूर्ति से आवाज़ सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तब उस युवक ने कहा कि जब मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर तुम पीछे पलटकर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ मेरे नुपुरों की ध्वनि से ही ज्ञान करोगे। तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। युवक ने उनकी बात मान ली और वृंदावन चल पड़े। जिस नगर में जाना था वहाँ पहुँचने के बाद युवक को नुपुरों की ध्वनि आनी बंद हो गई। युवक ने धैर्य न धरकर पीछे मुड़कर देख लिया। मूर्ति वहीं पर शिथिर हो गई। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। तो वो युवक दौड़कर नगर पहुंचा। सब लोगों को इकट्ठा करके बोलने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। लोग स्तंभ थे, इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर कैसे आई। फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ने सबके सामने ब्राह्मण युवक की गवाही दी। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री के साथ उसका विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद उस युवक ब्राह्मण ने विग्रह के समान उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया। सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ करने लगे। ये भक्तों, बृहस्पतिवार की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक बहन बाई थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। बृहस्पतिवार महाराज आते उसे 4 लड्डू, एक चांदी का कटोरा और एक सोने का सिक्का देकर चले जाते। 4 लड्डू खा लेती, चांदी का कटोरा, सोने का टका और कोठे में रख देती। एक दिन उसकी भाभी ने कोठा खोलकर देखा तो उसमें जगमग हो रही थी। उसने पड़ोसन को कोठा खोलकर दिखाया कि मेरी ननंद इतने कटोरे सोने के और सिक्के कहाँ से लाती है। पड़ोसन कहने लगी कि ये सब बातें तुम्हारे पति को बताना। तब वह कहने लगी, मेरा पति मेरी बातें नहीं सुनेगा। पड़ोसन कहने लगी, दाल का चम्मच भात में, भात का दाल में डाल देना। उसने वैसा ही किया। वह बोला, पागल हो गई क्या? पागल तो तुम्हारी बहन हो गई जो कोठे में इतनी जगमग हो रही है। इतने कटोरे सोने के सिक्के कहाँ से लाती है? तुम ऐसा करो, तुम अपनी बहन को घर से बाहर निकाल दो। तब भाई कहने लगा, मैं उसे कहाँ निकालूंगा? तब भाभी कहने लगी, या तो घर में वो रहेगी या फिर मैं रहूँगा। भाई ने सोचा, जब जैसा कह रही है वैसा ही करना ही पड़ेगा। भाई ने अपनी बहन से कहा कि हम मामा जी के घर चलेंगे। वह जानते थी कि मामा के घर नहीं जाएंगे। उसने कहा, भाई, जहाँ केले का पेड़ और मंदिर दिखे वहाँ मुझे छोड़ देना। भाई ने वैसा ही करा। वहाँ पर केले का पेड़ और मंदिर है। तो बृहस्पति का दिन था। केले की पूजा करी, कहानी कही। तब बृहस्पति देवता आए और 4 लड्डू, चांदी का कटोरा, सोने का सिक्का देकर जाने लगे। तो उसका भाई पेड़ के पीछे छुपकर यह सब देख रहा था। भाई ने उसके पैर पकड़ लिए और बृहस्पति देवता बोले, मेरे पैर छोड़, पापी कुंवारी कन्या को कलंकित करता है। यह तो सत्य के व्रत करती है, मैं ही इसे देकर जाता हूँ। इसका पीछा भूल कर भी मत करना। वह अपनी बहन को घर लाया और उसकी भाभी दरवाजे पर खड़ी थी। वह बोली, तुम इसे फिर ले आई? उसने बोला, मेरी बहन से कुछ मत कहना। मेरी बहन तो बृहस्पतिवार का व्रत करती है, वही इसे देकर जाते हैं। भाभी कहने लगी, मैं भी देखूं इसके बृहस्पति देवता को। वह सारी नगरी में बोल आई कि सब अपने बच्चों को साथ लेकर आना और मेरी ननंद बृहस्पति का व्रत करती है। सबको 4-4 लड्डू, सोने का सिक्का, चांदी का कटोरा देगी। ननंद अब एक पैर से खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी कि मेरी लाज रखना महाराज। और उसने 3 बार कहा और बृहस्पति देवता आए। सब बच्चों को 4-4 लड्डू, चांदी का कटोरा, सोने का सिक्का दिया और चले गए। इस तरह बृहस्पति देवता जैसे उस लड़की पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले के, कहानी सुनाने वाले के और सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए बृहस्पति देव की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए भक्तों, सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। उसके एक लड़का था। लड़का गणेश जी का परम भक्त था। एक दिन गणेश जी की सेवा में लगा हुआ था। घर का कोई काम नहीं करता। इससे ब्राह्मणी बहुत दुखी हो जाती। घर का कोई काम नहीं करता, ऐसे करके पूरे दिन लड़ती। तो इस बात पर घर में रोज झगड़ा होता। लड़का बहुत दुखी हो गया और एक दिन गणेश जी भगवान का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचने लगा, आज तो मैं गणेश जी भगवान से मिलकर ही घर आऊँगा। लड़का जय गणेश बोलते हुए बहुत दूर चला गया और जोर जोर से गणेश जी को पुकारने लगा।
लड़के को घने जंगल में डर भी लग रहा था। अब जोर जोर से रोते रोते बोलने लगा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश की। तब गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा। रिद्धि सीधी बोली, महाराज कोई भक्त सच्चे मन से आपको पुकार रहा है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब गणेश जी महाराज बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर बालक के पास आ गए और बोले, लड़के यहाँ पे क्या कर रहे हो और रो क्यों रहे हो। तब बालक कहने लगा, आज मैं गणेश जी से मिलकर ही घर जाऊंगा, ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं घर से गणेश जी से मिलने के लिए निकला था और इतनी दूर आ गया, अब तो गणेश जी से मिले बिना घर वापस नहीं जाऊंगा। आप बताओ गणेश जी भगवान कहाँ मिलेंगे। तब ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी बोले, बालक अब घर चला जा, नहीं तो तुझे शेर चीते भालू खा जाएंगे। पर बालक नहीं माना और बोला, आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं भगवान से मिलकर ही जाऊंगा। गणेश जी भगवान लड़के पर बहुत प्रसन्न हो गए। लड़के के सामने भगवान असली रूप में आ गए। लड़का गणेश जी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। तब गणेश जी कहने लगे कि लड़के मांगना चाहो सो मांग सकते हो, मैं तुझसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तब लड़के ने कहा, थोड़ा विचार किया और बोला, घोड़ा और लगाम मांगू, पांचों गजराज मांगू, महल मालिया मांगू, पुरसण वाली ऐसी मांगू जैसी फूल गुलाब का हो। गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। अब लड़का घर आया तो लड़के ने देखा कि झोंपड़ी की जगह महल बन गया और बाहर घोड़े खड़े थे। अंदर गया तो पीढ़े पर सुंदर दुल्हन बैठी थी। लड़की की माँ ने कहा कि तुम्हारे गणेश जी की तो बहुत कृपा हुई, आज से हम सब परिवार मिलकर गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे। अब उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। भगवान ने जैसा उस लड़के को दिया वैसा भगवान सबको दे, कहानी कहने वाले को और कहानी सुनाने वाले को और सब परिवार को दे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी भक्तों को राम राम।